प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नेक और ईमानदार आदमी का वाकया सुनाने वाले हैं। जब एक चोर ने नेक और ईमानदार आदमी को मारने की कोशिश की तो हाथी ने उस चोर के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी आज के वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप आज के वीडियो को जरूर लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ वक्त पहले की बात है। ईरान में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। मेहनत मजदूरी करता लेकिन बहुत ईमानदार था और इबादत गुजार इंसान था। वो मजदूरी करने वाला शख्स हलाल रोजी इस तरह से कमाता था, वो एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचाया करता था। अब क्योंकि वो ईमानदार था, नेक दिल था, तो लोग अपना कीमती से कीमती सामान, चाहे वो कितना भी कीमती क्यों ना हो, उसके जरिए ही दूसरी जगह पर पहुंचाते थे। और जैसा वो आदमी खुद था, उसने अपने इकलौते बेटे की तरबियत भी वैसे ही की थी। लेकिन उस बच्चे की मां नहीं थी, यानी उसके बीवी का इंतकाल हो चुका था। अकेले ही बाप ने अपने बेटे की तरबियत की थी। बेटा जब अपने बाप को रमजान के रोजे इतने एहतिमाम के साथ रखने के लिए देखता तो उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा होती कि मैं भी अपने बाबाजान की तरह रमजान का रोजा रखूंगा। अब जब रमजान का महीना शुरू हुआ तो वो जिद करने लगा, मुझे भी रोजा रखना है। तो उसके बाबाजान ने कहा, बेटा अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी आपको समझ नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये वादा करता हूँ अगले साल आप मेरे साथ जरूर रोजा रखना। वो फर्मा बरदार बेटा इस साल तो मान गया और अपनी वालिद की बात उसने नहीं टाली, क्योंकि उसके वालिद साहब उससे बहुत मोहब्बत करते थे। माँ तो मौजूद नहीं थी, लेकिन बाप ने माँ और बाप का दोनों का प्यार उसको दिया था, तो वो उनकी किसी बात को टालता नहीं था। जब अगले साल रमजान शरीफ का महीना शुरू हुआ तो उसने अपने बाबाजान से शुरू ही से कहना शुरू कर दिया था कि मैं पहला रोजा रखूंगा। इस बार बाप ने उसकी बात को नहीं टाला और कहा, हाँ बेटा मैंने वादा किया था और आप मेरे साथ रोजा रखेंगे। पूरी रात वो बच्चा इसी खुशी में जागता रहा कि कल मैं रोजा रखूंगा। जैसे ही सेहरी का वक्त शुरू हुआ तो उसने अपने वालिद को उठाया और कहा, अब्बू सेहरी का वक्त शुरू हो चुका है, चलिए मेरे साथ सेहरी कीजिए। दोनों बाप और बेटे ने एक साथ सेहरी की और मस्जिद में जाकर नमाज अदा की। फजर की नमाज अदा करके दोनों बाप बेटे घर पहुँचे तो वहाँ पर एक अमीर आदमी उनका इंतजार कर रहा था। वो शहर का बहुत रईस आदमी था। करीब जाकर बाप ने पूछा, मैं आपका क्या खिदमत कर सकता हूँ? तो वो कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी हो। मेरा बहुत कीमती सामान है, ये सामान मुझे जल्द से जल्द अपने गरीब रिश्तेदार तक पहुँचाना है। अगर तुम मेरी बात को मानते हो, यानी मेरा सामान पहुँचा देते हो, तो मैं तुम्हें इसके अलावा बहुत सारा इनाम दूंगा। और मेरी ये मजबूरी है कि मैं तुमसे ये काम करवा रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं तुमसे ज्यादा और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। अब क्योंकि वो आदमी नर्म दिल था और उसका काम यही था, वो कहने लगा, हाँ ये काम मैं आपका जरूर करूंगा, आपका ये काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। बाप ने बेटे को देखा तो बेटा बहुत उदास था, लेकिन बाप ने समझाया, बेटा ये तो मेरा काम है और आए हुए काम को छोड़ना इस तरह से ठीक नहीं है। मैं इंशाअल्लाह इफ्तार तक तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। और यूं वो आदमी सामान लाद कर वहाँ से चल पड़ा। जब वो सामान लाद कर जा रहा था तो रास्ते में एक दरख्त के नीचे एक आदमी उसे नजर आया जो बहुत बीमार लग रहा था। उसने करीब जाकर पूछा, भाई खैरियत तो है, क्या हुआ आपको? तो वो कहने लगा,
मैं भूखा हूँ, 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मैं बीमार भी हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। उसने कहा, मैं तो रोजेदार हूँ, मेरे पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है। तो उस शख्स ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो इसने अपनी जगह बता दी, मुझे ये सामान लेकर उस जगह पहुँचाना है। तो कहने लगा, अरे मुझे भी वही जाना है जहाँ तुम जा रहे हो, चलो तुम मुझे भी अपने साथ ले लो, लेकिन मुझे सवारी पर बैठा दो क्योंकि मैं चल नहीं सकता हूँ, चाहे तो पैसे ले लो। वो नेक आदमी कहने लगा, नहीं नहीं, पैसे की कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अब उसने उस आदमी को गधे पर बैठा दिया और चलने लगा। काफी दूर चलने के बाद 2 रास्ते उनको नजर आए। बीमार आदमी ने कहा, कौन से रास्ते से चलना है? तो नेक ईमानदार आदमी कहने लगा, इस रास्ते से चलना है, मैं तो इसी रास्ते से हमेशा आता जाता हूँ। उस बीमार आदमी ने कहा, अरे छोड़ो ये रास्ता, ये तो बहुत लंबा है, मैं तुम्हें करीब का छोटा रास्ता बताता हूँ, वहाँ से तुम बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। तो नेक आदमी कहने लगा, हाँ ये तो सही कह रहा है, मुझे तो वैसे भी जल्दी से काम करना है, मेरा बच्चा घर में इंतजार कर रहा होगा। उस बीमार आदमी के कहने पर उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक खतरनाक घना जंगल पड़ा। जंगल को देखकर वो सोचने लगा, ये तो भयानक जंगल है, जंगली जानवर यहाँ पर मौजूद होंगे, ये अजनबी आदमी मुझे बिला वजह इधर लेकर आ गया। जब पीछे मुड़कर उसने देखा तो क्या देखता है, वो जो गधे पर बैठा हुआ था वो अजनबी अनजान आदमी कूदकर जमीन पर आ चुका था और सीधा खड़े होकर उसने अपने सर से चादर हटाई और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ताकतवर इंसान हो। हंसते हुए उस शरीफ आदमी के तरफ बढ़ने लगा और कहने लगा, मदद तो एक बहाना था, मुझे तुम्हें लूटना था और तुम्हें मारना भी था। जब मारने के लिए उसने अपना खंजर निकाला और उसके करीब बढ़ा, वो नेक आदमी कहने लगा, भाई तुम मुझे मत मारो, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? ये सामान मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये किसी और की अमानत है और जो हकदार है वहाँ तक मुझे ये सामान किसी भी सूरत में पहुंचाना है। वो कहने लगा, तुम्हें मारना भी जरूरी है, मारना इसलिए जरूरी है ताकि किसी और को जाकर तुम ये ना बताओ रास्ते में किसी ठग ने लूट लिया। वो नेक आदमी कहने लगा, ठीक है, लेकिन मरने से पहले तुम मुझे आखिरी बार नमाज पढ़ने का मौका दो। वो हंसने लगा और कहा, चल जा नमाज पढ़ ले, सब दिखावे की नमाज तुम लोग पढ़ते हो और मौत के डर से नमाज पढ़ने तू जा रहा है। वो कहने लगा, मौत का डर नहीं और ना ही दिखावे की नमाज, मैं खालिस अल्लाह ताला की मोहब्बत में मैं नमाज को अदा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रोजेदार हूँ। और इससे ज्यादा क्या खूबसूरत बात होगी कि रोजे की हालत में मुझे मौत आए। वो ठग हंसने लगा और कहता है, मरने से पहले सब दिखावा करते हैं, तू भी दिखावे की नमाज पढ़ने जा रहा है और तुझे यहाँ बचाने वाला कौन है? इस वक्त इस घने जंगल में मेरे अलावा कोई नहीं है। जब वो नेक आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और सजदे में चला गया तो दुआ करने लगा, या अल्लाह, ए मेरे रब, एक कैसी मुसीबत आ पड़ी है, लेकिन मैं राजी हूँ इस बात पर, लेकिन ये जो सामान अमानत के तौर पर मुझे दिया गया था, या अल्लाह, ये सामान को तू हकदार तक पहुंचा दे। इधर ये नमाज पढ़ रहा था और उधर उसका बच्चा अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहा था, या अल्लाह, मैंने सुना है कि रोजेदार का दुआ कबूल होती है, मेरे दिल में घबराहट हो रही है, मुझे लगता है कि मेरे वालिद साहब किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है, उसको जो भी मुश्किल है उस मुश्किल से तू उन्हें बचा ले और वो खैरियत से मेरे पास घर वापस आ जाए।
अल्लाह ताला ने उस बच्चे की दुआ को कबूल किया और उस आदमी के आखिरी सजदे को इतना मकबूल किया कि मदद के लिए उसी जंगल से एक जंगली हाथी को भेज दिया। सजदा जब तवील हो गया तो तंग आकर उस ठग ने उसको मारना ही चाह रहा था, तो जंगली हाथी चीखता और भागता हुआ गुस्से की हालत में हुक्म इलाही से उसके पास आया और उसको पैरों तले कुचल दिया। अब वो ठग मर चुका था। हाथी उसको कुचल कर उसको मार कर वहाँ से जा चुका था। ये बाप देखने लगा ये क्या मामला हो गया, अल्लाह ताला ने कैसी मेरी मदद फरमाई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, वहाँ से उठा और जल्दी से अपना सामान लिया और जहाँ पर पहुँचाना था वहाँ पर अपना सामान पहुँचाकर वापस घर खुशी खुशी आ गया। इफ्तार का वक्त बिल्कुल करीब था। बेटा तड़प कर अपने वालिद के लिए रो रहा था। माँ तो थी नहीं, बाप की चाहत में उसके आंसू निकल रहे थे। बाप को जब उस बेटे ने देखा तो उससे लिपट गया और यूं दोनों बाप बेटे खुशी खुशी अपना रोजा इफ्तार करते हैं और उसके बाद उस आदमी से जाकर मिले जिसका सामान उन्होंने पहुंचाया था। उसे बता दिया कि आपका सामान पहुंच चुका है। इसके अलावा रास्ते में पेश आया वाकया, सारा वाकया भी उसको सुनाया। तो उस अमीर आदमी ने खुश होकर उस गरीब मजदूर को इनाम और इकराम से भी नवाजा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करने के बाद अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपके खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।